अध्याय 5। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताजी, आपने मुझे बहुत ही श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। जो मनुष्य वेद के जानने वाले और परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को गुरु बनाने से और उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं और सारे कार्य सिद्ध होते हैं, या अन्य लोगों से भी उपदेश लेकर यह सिद्धि पाई जा सकती है? इतनी कहानी सुनाकर श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी का यह सवाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र, श्रद्धा ही सारे मनोरथों को पूरा करने वाली है। श्रद्धालु होने पर नीच लोग भी देवता जैसा कार्य कर देते हैं। बिना श्रद्धा के सारे कार्य निष्फल हैं। जप, तप, यज्ञ, हवन, मंत्र, तंत्र, पूजन, स्मरण, ध्यान, सभी कार्य श्रद्धा के बिना बेकार हैं। भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि सुख और दुख, पाप और पुण्य की प्राप्ति भावना के ही कारण से होती है। बिना श्रद्धा के किए हुए सारे काम बेकार हैं। इस विषय में एक कहानी सुनाता हूं। हे नारद, प्राचीन समय में सिंह केतु नामक पांचाल देश का राजा था। वो सारी विद्याओं से युक्त होकर शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वो सारे सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक शबर जाति का शंकर नाम का मनुष्य भी था। वन में जाकर उसने एक शिवालय देखा जिसमें एक टूटी फूटी शिला बाहर पड़ी हुई थी। शंकर ने उस शिवलिंग को बहुत प्यार से अपने हाथों में उठाया और राजा के पास आकर कहा, प्रभु, मैं इस शिवलिंग का पूजन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे इसके पूजन की विधि बता सकते हैं? राजा ने हंसकर कहा, हे निषाद, मैं तुम्हें शिव पूजन की बहुत ही सरल रीति बता देता हूं, जिससे शिवजी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। शिवजी का पूजन करने वाले मनुष्य को तो सबसे पहले स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद पवित्र स्थान पर बैठकर भस्म लगाकर शिवजी को स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्धज्ञ, इन सब चीजों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद उनके सम्मुख नृत्य, गायन, स्तुति, प्रणाम करके गाल भी बजाने चाहिए। शिवजी को चिता की भस्म बहुत प्यारी है, इसलिए उसे शरीर पर धारण करने से बहुत आनंद मिलता है। शिवजी के पूजन की यह बहुत ही सरल और सुगम रीति है, तो तुम कर लो। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि राजा ने यह विधि हंसी हंसी में ही सुनाई थी, लेकिन शबर ने इसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुन लिया, मान लिया और अपने घर लौटकर शिवलिंग का पूजन उसी विधि से करने लगा। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगी उसका भोग सबसे पहले शिवजी को लगाता, उसके बाद स्वयं खाता। वह अपनी पत्नी के साथ शिवजी का पूजन करता और मूर्ति के सम्मुख नृत्य गायन करता। इसी तरह कुछ समय बीत गया तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उससे परीक्षा लेने की सोची। एक दिन जब वो पूजा करने के लिए बैठा तो चिता भस्म जो उसके पास ही रखी थी अचानक गायब हो गई। जब ढूंढने पर भी उसे भस्म नहीं मिली तो उसने बहुत आश्चर्य में भरकर अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, मैंने भस्म को बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। इस तरह तो पूजा अधूरी रह जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा न कर पाऊं तो मेरा जीना ही बेकार हो गया। अपने पति की ऐसी दशा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं इसी समय चिता जलाकर अपने शरीर को भस्म किए देती हूं, तब आप उस भस्म से पूजा कर लीजिएगा। यह सुनकर शबर बोला, नहीं प्रिय, ऐसा नहीं होगा, मैं ये स्वीकार नहीं करता। तब उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि कोई मनुष्य अगर पराये उपकार के लिए अपना शरीर त्याग दे तो उसका जन्म सफल हो जाता है, और शिव जी के पूजन के लिए यदि मेरे शरीर का नाश होगा तो इससे अधिक उत्तम और क्या हो सकता है। आप मुझे ऐसा शुभ काम करने से न रोके और अपना पूजन विधिपूर्वक पूर्ण करें। तब शिवजी का ध्यान रखती हुई उसकी पत्नी चिता में बैठ गई और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो गई। उसके बाद शबर ने उसी भस्म को अपने शरीर में मला और शिवजी का पूजन करना शुरू कर दिया। जब पूजन करते करते हमेशा की तरह उसने हाथ में प्रसाद लेकर पीठ की ओर बढ़ाया तो अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
जब उसने हाथ पीछे की तरफ किया तो उसकी पत्नी ने उस प्रसाद को अपने हाथों में ले लिया। वो बहुत चौंक गया और उसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी वहीं बैठी उसके साथ पूजन कर रही थी। तब शबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे तू तो भस्म हो गई थी, अब जीवित कैसे हुई? यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव, मैंने जिस समय अग्नि में प्रवेश किया मुझे कोई जलन दुख नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो मैं अमृत के कुंड पर बैठ गई हूं। उसके बाद जब मैं उसमें भस्म हो गई तो किसी ने मुझे फिर से जीवित कर दिया। यह कहानी सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिस समय वे दोनों बातचीत कर रहे थे उसी समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 4 गणों समेत अपना विमान उनको लेने के लिए भेजा। शिव जी के गणों ने वहां आकर दोनों को विमान में बैठाया और शिवलोक ले गए। भस्म की ऐसी ही महिमा है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म को धारण करता है, जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म को धारण करता है और शिव जी के गणों का वर्णन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता ही है।